सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र। ठीक, सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है? संयोजकता। उस तत्व का संयोजकता आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि सबसे पहले आपको लिखना किस तत्व को पहले लिखना है, मतलब धातु को पहले लिखना है और अधातु को बाद में लिखना है। धातु को पहले और अधातु को बाद में। जैसे सोडियम यहां धातु हो गया और कार्बन क्या हो गया? अधातु हो गया। तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे अगर हमने लिखा Na प्लस, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? +1 है, जबकि क्लोरीन कितनी है? -1 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो NaCl आएगा, मतलब इसकी संयोजकता 1 और इसकी संयोजकता कितने? 1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक, कुछ किताब के प्रश्न आपके दिए गए हैं जिसे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड लिखा है। क्या लिखा है? सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड को हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपकी किताब का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सभी का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, फर्स्ट सोडियम ऑक्साइड। क्या लिखा? सोडियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमने कहा कि संयोजकता चाहिए आपको, है ना। दूसरा हमने कहा कि धातु को पहले और अधातु को बाद में लिखना है। तीसरा हमने कहा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करना है? लिखना है। तो लिखिए, सबसे पहले हमने लिखा सोडियम पहले और ऑक्साइड बाद में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है और सोडियम क्या है? धातु है। अब इस देखिए सोडियम का हम जानते हैं कि 1 होता है। कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। तो पहले 2 और फिर कितना? 6। तो अब बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? 2 ना। कितने? 2। तब तो इसका ऑर्बिट पूरा होगा। 2 पहले ऑर्बिट में है और दूसरे ऑर्बिट में 6 है, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होगा? -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, देगा नहीं, जबकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या फिर देगा। तो यहाँ प्लस। अब हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा Na2 और ये हमारा सूत्र हो गया सोडियम ऑक्साइड का। किसका? सोडियम ऑक्साइड का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन सा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का कितना संकेत हो गया है? Al, और क्लोराइड का कितना? Cl। जो संकेत है वो हो गया, क्योंकि पहले हम धातु को लिखते हैं फिर किसको लिखते हैं? अधातु को लिखते हैं। लिख दिया हमने। अब यहाँ देखिए इसकी संयोजकता कितनी है? 13 नंबर पर आता है। तो 2, 8 और कितना? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आसानी से दे देगा। तो +3। इसके पास कितना? -1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। क्यों? क्योंकि ये 17 नंबर पर आता है। तो 2, 8 और फिर कितना? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेगा। कौन? क्लोरीन। कौन लेगा? क्लोरीन। तब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें सूत्र क्या मिलेगा? Al और Cl, AlCl3। ठीक है। हाँ, कोष्ठ में इसको नहीं लिखते हैं। कोष्ठ में कब लिखेंगे? जब ये यौगिक हो तब। जब यौगिक हो तब, और यहाँ +2 से ज्यादा, मतलब +1 से ज्यादा हो तब। ठीक है, +1 से ज्यादा हो तब लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक।